छत्तीसगढ़ में चुनावी सभाएं अब जोर पकड़ती जा रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी बस्तर में भारी जनसमूह को संबोधित किया। यह तस्वीरें छत्तीसगढ़ बस्तर से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस भरोसा बरकरार, एक बार फिर से कांग्रेस नामक रैली शुरू हो रही है। राहुल गांधी यहां पर रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं, तो उनका बड़ी माला के साथ जोरदार स्वागत भी किया गया है। इस दौरान राहुल गांधी ने खास तौर से मंच से बोलते हुए क्या कहा है, यह भी अब आप सुन लीजिए। बीजेपी के जो नेता हैं, कभी आप उनका भाषण सुनो तो वो आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। आपने देखा है कि आप जो हमारे आदिवासी हैं, उनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने, आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने एक नया शब्द निकाला है। उन्हें वो वनवासी कहते हैं। आदिवासी शब्द में और वनवासी शब्द में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। पता नहीं आपने देखा या नहीं, कुछ समय पहले बीजेपी के एक नेता ने, मध्य प्रदेश के नेता ने एक आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब किया। आपने वीडियो देखा है? देखा है ना? उसमें नेता खड़ा है, आदिवासी बच्चा वीडियो में है, नेता उस पर पेशाब कर रहा है और फिर उसके बाद नेता ने वीडियो को वायरल किया। अब आप सोचिए इनकी विचारधारा के बारे में। ये आदिवासी युवा पर पेशाब करते हैं और फिर उस वीडियो को वायरल करते हैं, पूरे देश में फैलाते हैं और ये दिखाना चाहते हैं, आदिवासियों को दिखाना चाहते हैं कि उनकी जगह कहां होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने आपके लिए ये वनवासी शब्द निकाला है। ये सोचते हैं कि आपकी जगह, जंगल में जो जानवर रहते हैं वैसी आपकी जगह होनी चाहिए। जैसे इनके नेता जानवरों से बर्ताव करते हैं। आपने कभी बीजेपी के नेता को जानवर पे पेशाब करते हुए देखा है? नहीं देखा ना? मगर आदिवासी पे बीजेपी के नेता को आपने पेशाब करते हुए देखा है। क्यों? ये आपके, इनके दिमाग में आप लोग जंगल के हो, जैसे जानवर जंगल में रहते हैं वैसे ही आपको नाम देते हैं वनवासी। इसका कारण है भाइयों और बहनों, क्योंकि आदिवासी शब्द एक क्रांतिकारी शब्द है। आदिवासी शब्द के अंदर, इस शब्द की गहराई में आपकी सच्चाई छुपी हुई है। आदिवासी का मतलब जो इस देश के पहले और असली मालिक हैं। आदिवासी का यह मतलब है। मतलब इस देश की सारी जमीन, इस देश का जंगल, इस देश का जल एक दिन आपका हुआ करता था। और वो जंगल, जमीन और जल
आपके हाथों से लिया गया है। आदिवासी शब्द का यह मतलब है, और इसलिए बीजेपी इस शब्द को प्रयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर बीजेपी इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो बीजेपी को आपका जल, आपका जंगल और आपकी जमीन आपको वापस देनी पड़ेगी। और ये उस बात को मानना नहीं चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने यह नया शब्द निकाला है, वनवासी। वो लोग जो जंगल में रहते हैं, जानवर जैसे जंगल में रहते हैं। ये शब्द आदिवासियों का अपमान है। इस शब्द को कांग्रेस पार्टी कभी नहीं स्वीकार कर सकती है। हमने आदिवासी शब्द, आदिवासियों के लिए हमने क्या किया? ट्राइबल बिल लाए, पेशा का कानून लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए, और उसमें हमने साफ लिखा था कि जब तक आदिवासियों के गांव की ग्राम सभा इजाजत नहीं देगी, तब तक कोई भी आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकता है। हमने कहा था कि अगर 5 साल के अंदर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपना बिजनेस चालू नहीं किया, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, आदिवासियों को जमीन वापस मिल जाएगी। ये हमने वायदा किया था और ये हमने वायदा पूरा किया। एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी के सबसे बड़े मित्र अदानी जी, यहां पे उनका आयरन ओर का माइनिंग का प्रोजेक्ट था। अरबपति है, नरेंद्र मोदी का मित्र है, मगर अदानी का प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी ने कैंसिल करके दिखा दिया, उसे परे कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे आदिवासी भाइयों ने कहा कि हमें यह प्रोजेक्ट यहां नहीं चाहिए। हमने आपकी आवाज का आदर किया और देश के सबसे बड़े उद्योगपति नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा मित्र, उसका प्रोजेक्ट हमने रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो, और छत्तीसगढ़ की जमीन, जंगल और जल आपका है और इसका हक आपको मिलना चाहिए। अब देखिए, मैंने 3-4 बार अपने भाषणों में कह दिया कि वनवासी शब्द आदिवासी इतिहास, आदिवासी भाषाएं, आदिवासी के कल्चर पर आक्रमण है। पहले नरेंद्र मोदी हर भाषण में वनवासी कहते थे। आज उनके भाषण सुनिए, उनके मुंह से वनवासी शब्द नहीं निकलता है। अब अपने भाषणों में वो आदिवासी कहते हैं, मगर सोच भाइयों और बहनों वनवासी वाली सोच है। आज अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में एक ही जात है और वो है हिंदुस्तान का गरीब। मतलब नए भाषण में कह रहे हैं कि इस देश में ना दलित हैं, ना आदिवासी हैं, ना पिछड़े हैं,
और हम सब जानते हैं कि इस देश में आदिवासी हैं, आदिवासी भाषाएं हैं, आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी इतिहास है, दलित हैं, दलितों के साथ अपमान किया जाता है, उनको हर रोज तंग किया जाता है, पिछड़ों को जो हक मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता। और आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है और वो गरीब। अच्छा, अगर सिर्फ एक जात है तो आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो? हर भाषण में आप क्यों कहते हो कि मैं ओबीसी हूं? और आपने अपने शब्द क्यों बदले? मैंने 3-4 बार अपने भाषणों में कहा कि वनवासी आदिवासियों पर अपमान है। आप अपने भाषण में आज वनवासी क्यों नहीं कहते? क्योंकि आप जानते हो कि जो आपकी सोच है वो आदिवासियों की अपमान की सोच है। जैसा कि अभी आपने सुना, राहुल गांधी ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा है और जनता से अपील की है कि वह अगर कांग्रेस सरकार के प्रति दिलचस्पी लेंगे तो एक बार फिर से अच्छा हो जाएगा और जो वादे किए जाते हैं उन्हें पूर्ण भी अवश्य करेंगे। राहुल गांधी ने जनसभा में खास तौर से आदिवासियों का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस सरकार अगर छत्तीसगढ़ में आती है तो सब कुछ अच्छा होता रहेगा। राजेश खत्री, बस्तर, छत्तीसगढ़।